लोगों को कुचलना, लोगों को एक्सीडेंट करना, ये आम बात सी हो गई है बीएसटी के लिए। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि भाई इंसान को इंसान समझो। शिंदे गुट से हूँ, शिवसेना से, हमारा कुछ हो नहीं सकता है, तो हमारे पीछे तो शिंदे साहब का हाथ है कि वो चलती बस में चढ़े। जो बंदा भाग नहीं सकता वो चलती बस में कैसे चढ़ेगा? जब औरतें जब चढ़ गई है भाई, जैसा चढ़ने लगे, हैंडल पकड़े ही थे बस का, तो बस वाले ने बस चालू कर दिया। तो बस चालू करने की वजह से उनका बैलेंस आउट हो गया, वो गिर गए ज़मीन पे। ज़मीन पे गिरने के बाद टायर उनके पैर पे से चले गया। मैं हूं मोहम्मद मुहसिन शेख, आप देख रहे थे खबर टाइम। इस वक्त हम सांता क्रूज में मौजूद है, जहां पे एक व्यक्ति के ऊपर आज कुछ एक बस ने, जो बीएसटी बस ने पैर कुचला हुआ, और उसी के सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जो व्यक्ति को यहाँ हॉस्पिटल लेके आए हैं, और वो पूरा जो चश्मदीद गवाह है वही बताएंगे कि क्या हुआ था और किस तरीके से वो उनके साथ वो एक्सीडेंट हुआ था और क्या मामला था पूरा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुफियान मोमिन है। जो जिनके साथ जो बीएसटी बस ने, जो ड्राइवर ने उनके पैर पे जो बस चढ़ाया है, तो क्या हुआ था मामला और किस तरीके से वो बस चढ़ गई थी पैर पे? मैं बस स्टॉप के रिक्शा में बैठा था, तो बस आके रुकती है 317 नंबर की। अच्छा। तो जब लोग चढ़ने लगते हैं तो औरतें ज्यादा थी, तो ये भाई लास्ट में थे। जब औरतें जब चढ़ गई है भाई, जैसा चढ़ने लगे, हैंडल पकड़े ही थे बस का, तो बस वाले ने बस चालू कर दिया। तो बस चालू करने की वजह से उनका बैलेंस आउट हो गया, वो गिर गए ज़मीन पे। ज़मीन पे गिरने के बाद टायर उनके पैर पे से चले गया। जब लोगों ने चिल्लाया रुका रुका, तो बस वाले ने रोका। वो तो अल्लाह का एहसान हुआ कि बस छाती पे नहीं चढ़ी। फिर उसके बाद लोगों ने उनको उठाया बिठाया, फिर मैंने उनको उठा के रिक्शा में डाल के बाबा हॉस्पिटल बैंड्रा के लेके गया। वहाँ पे जाके एक्सरे वगैरह करवाया, तो उनके पैर वीर की हड्डी वगैरह टूट गई थी और पूरे चमड़ा निकल गया था पैर का उनका। जो ये घटना जो घटी है, जो एक्सीडेंट का पूरा जो मामला हुआ, ये कहाँ पे हुआ, कौन सी जगह थी वो? ये भारत नगर के अंदर पत्थर नगर करके बस स्टॉप है, गुलशन नर्सरी के पास, वहां पर हुआ। अच्छा, तो ये आप जब हॉस्पिटल, बाबा हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे मतलब क्या फौरन उनका ट्रीटमेंट हुआ कि कुछ मतलब डिले जैसे कुछ? हम लोग कैजुअलिटी में लेके गए, तो वहाँ के डॉक्टर ने बोले पहले इनका एक्सरे करवाना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन ज्यादा खराब दिख रही है पैर की। फिर हम लोग एक्सरे रूम में लेके गए, एक्सरे करवाए, फिर उसके बाद डॉक्टर को आके रिपोर्ट दिखाए। तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्म भी करने बोलेंगे पुलिस स्टेशन को, तो आपने उनको इन्फॉर्म किया? हाँ, तो पुलिस को वहां से तो इन्फॉर्म नहीं किया हम लोग ने। वहाँ पे जो भी था उनका ट्रीटमेंट चालू करे उन्होंने, डॉक्टर ने जो भी किया एक्सरे वगैरह। फिर उसके बाद में मैंने उनके रिश्तेदार को फोन करके बुलाया, फिर उनके रिश्तेदार आए, फिर उसके आगे का जो भी उन्होंने करे। तो जब ये आप हॉस्पिटल जब लेके जा रहे थे उनको, तो आपके साथ में ड्राइवर, कंडक्टर है, ये लोग मौजूद थे? जब मैं उनको लेके जा रहा था रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल, तो बस वाला जा रहा था, तो बस को लुकाए हम लोग ने। बस ड्राइवर को, कंडक्टर को मैंने नीचे उतारा, मतलब भाई तुम साथ में चलो, तुम जा नहीं सकते हो। मैंने उनको रिक्शा में साथ में लेके गया हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में मैंने उनको रुका के रखा जब तक इनका डॉक्टर चेकअप नहीं कर लेते। तो उसके बाद आपने उनके घर वालों को मतलब इत्तला किया? उनके पास नंबर था पेशेंट के पास, तो उन्होंने नंबर दिया, मैं कॉल करके घर वालों को फौरन हॉस्पिटल बुला दिया। ये थे हमारे साथ सुफियान भाई, जिन्होंने पूरे जो मामलात को अपने आंखों से देखा, और हॉस्पिटल भी उन्होंने ही पहुंचाया बाबा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। हम उनके हमारे साथ उनके जो भाई है वो भी मौजूद है, बाकी आगे की जो भी चीजें हैं वो बताएंगे। आपका नाम क्या है भाई? मेरा आसिफ नाम है, मोहम्मद आसिफ। अभी जो आपके भाई के साथ जो बस ने एक एक्सीडेंट हुआ, जो आपके भाई के पैर पे से चले गया, तो उसके बाद आपके मतलब पता जो आपको चला, इन्होंने सुफियान भाई ने बताया, फिर उसके बाद आप वहां पे पहुंच के क्या की? जब मुझे कॉल आता है तो मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में। भाई की हालत देख के तो कुछ सूझा नहीं है। जब वो वहाँ पे उनका ब्लड चालू ही था निकलना, अब वहाँ पे उनसे बात करे कि क्या था, तो वो बेचारे वो बोले कि भाई इनको मैं लेके आया हूँ, इनके वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि ये चढ़ने के टाइम पे इन्होंने घंटी बजाया। अब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे यानी कि बातों, किसने घंटी बजाया? वो कंडक्टर ने। अच्छा। उसका फोटो भी मेरे पास है। तो वो मुझसे उल्टी बात करता है कि भाई इसमें हम लोग का कुछ लुकआउट नहीं, वो भाग के आया, वो बंदा चल नहीं सकता था, वो यानी कि चलने के लिए उसको यहाँ से जाने के लिए उसको 2 से 3 मिनट लगेगा। वो वहां पे झूठ बोले, मतलब दादा आप झूठ बोल रहे हो, ये चीज, वो भाई की जान नहीं देख रहा, वो मुझसे लड़े जा रहा है। ये तो चलो हॉस्पिटल की पूरी बात थी कि हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चला था। उसके बाद आपने पुलिस को मतलब इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे इस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है? पुलिस में नहीं, जैसा मैं तो उसमें ही लगा था, तो मुझे कॉल आया कि आप बीकेसी आइए, यहाँ पे ऐसा ऐसा लोगों को पकड़ा है, यहाँ पे बुलाया है लोगों को, बस वगैरह जमा किया है। गए हम लोग वहाँ पे, एफआईआर वगैरह उनकी हुई है। फिर वहाँ से निकलने के बाद जो मैडम ने, जो हमारी थी बीकेसी की मैडम, उन्होंने बेचारों ने जो भी हमको कॉपरेट किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। अभी तक वहाँ पे वो बीएसटी उनकी खड़ी है। अब वो उनके ऊपर वो मौजूद नहीं है वहाँ पे, हम लोग जाके देखे तो वो नहीं, बस खड़ी है वहाँ पे।
तो मतलब अभी पुलिस ने जो आपको पूरा तरीके से सहयोग किया, जी हाँ। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मतलब वो जिम्मेदारी पूरी तरह निभाया है। लेकिन फिर आगे आगे का मामला तो ऐसा क्या हुआ कि जो आपको हमको कांटेक्ट करना पड़ा और यहाँ पे बुला के आपको अपनी बात रखनी पड़ी? वो जैसा वो कंडक्टर मुझे हुल पटाक दे रहा था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम लोग अभी 5-10 मिनट में यहाँ से चले आएंगे, आपको जो करना है वो करें, आप कोर्ट में केस करना है केस करें, ऐसे लाखों केस पेंडिंग है। वो भी बंदा वही जबान चलाता है और एक बंदा रात में आके 2 बार मुझसे मिलता है, एक बार चौकी में अभी वहाँ बीकेसी। ये जो दोनों जन की बात आप कर रहे हैं उनका नाम आप जानते हो? एक का नाम उसका ड्राइवर का मैं भूल चुका हूँ नाम, और वो जो दूसरा ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर नहीं है, जो कंडक्टर है हाँ, कंडक्टर मैं क्या? संभाजी। आप कौन है? आपका नाम क्या है? मैं परवीन फातिमा इनकी वाइफ हूँ, अच्छा और वो मेरे भाई जेठ है। अच्छा, जो एडमिट है वो आपके जेठ है? जेठ है। तो वो जो कंडक्टर है वो संभाजी मतलब उनका नाम है। हाँ। तो आप भी वहाँ पे मौजूद थे जब ये मामला पूरा हुआ? तो नहीं नहीं, मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी, जब वो हॉस्पिटल आ चुके थे तब मैं अपने शौहर के साथ वहाँ पे आई थी। अच्छा, हाँ, तो तभी तो जो भी उनसे बातचीत हो रही थी तो वो एकदम हंसते हंसते बोल रहे थे कि हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। उनके साथ एक और थे ऑफिसर, उनके उनसे ऊपर जो थे हेड, उनके हेड जो, लेकिन उन्होंने भी कोई रिस्पांस दिया नहीं वहाँ पे। लेकिन वहाँ हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये थी कि हम अपने भाई को कैसे उनकी पहले ट्रीटमेंट करा जाए, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते थे उनको। ये सब हमने इसीलिए कंप्लेन वगैरह थोड़ा पेंडिंग में रख के पहले हमारे भाई का ट्रीटमेंट हमें जो बेस्ट लगा हमने वो किया। हमने ये हॉस्पिटल है बेंज हॉस्पिटल, इधर लाके एडमिट किया, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया, उसके बाद हमने जाके कंप्लेन की। तभी ये सुफियान भाई हमारे साथ में, इन्होंने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया, और वो जो पुलिस थी उधर उसने भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया। लेकिन जब हम वहां से जब FRI की कॉपी लेके निकल रहे थे तभी ये लोग पता नहीं किसी को बाहर बुला के खड़े थे, शिवसेना पार्टी से कोई जो बोल रहा था। कौन से शिवसेना पार्टी से? क्योंकि 2 पार्टी है शिवसेना, एक शिंदे गुट एक उदय गुट। शिंदे। अच्छा, हाँ, तो वो उन्होंने यही कहा कि हम ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर उन्होंने वहां तो चलो जो किसने कहा ये? वही जो शिवसेना पार्टी से आए थे, ज्योति, हाँ उनका नाम क्या? ज्योतिराव वदम। आप आएंगे, आप वहां पे से बोल रहे आओ, क्या नाम है उनका? ज्योतिराव वदम है नाम। वो बता रहा था कि वो ड्राइवर का भाई है। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उससे मैंने जब बात की तो उसने कहा कि मैं शिंदे गुट से हूँ, शिवसेना से, हमारा कुछ हो नहीं सकता है, तो हमारे पीछे तो शिंदे साहब का हाथ है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, सिर्फ आपको बुलाकर ये मैसेज दे रही हूँ कि शिंदे साहब का नाम खराब हो रहा है। बाबा हॉस्पिटल को आकर देखिए, बाबा हॉस्पिटल में कोई चीज अच्छी नहीं है। अगर बाबा हॉस्पिटल में 3-3 घंटा पेशेंट, इमरजेंसी में पेशेंट ऐसे पड़े रहते हैं जैसे लावारिस, हार के इस वजह से लाए। यहाँ पे आते ही ट्रीटमेंट चालू हो गया। बेंच हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, डॉक्टर स्टाफ सब बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, वो तो गवर्नमेंट भी तो भी प्राइवेट में भी इतनी जल्दी एक्सीडेंट का लेते नहीं है। लेकिन इन लोगों ने पुलिस का इंतजार करे बिना पहले पेशेंट पे फोकस किया। इन लोगों ने, पुलिस ने हम लोगों को बहुत कोऑपरेट किया। ये बड़ा जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मेरा बड़ा भाई है। बहुत पुलिस ने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया। हम तो गए भी नहीं पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस ने आके खुद हम लोगों को FIR वगैरह यहाँ पे ली। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, ज्योतिराव वदम जो कंडक्टर ड्राइवर का भाई बता रहा है अपने आप को, वो धमकी दे रहा है और वो कुछ ज्यादा ही बात करता है। वो कल इस तरीके की धमकी दे रहा आपको? यही कि आप FIR वापस लो तो हम तुमको थोड़ा सा पैसा दे देंगे। हमने कहा पैसा हमें चाहिए नहीं, बिल भरना चाहता है तो बिल भर दे, नहीं भरना चाहता भाई हमारा दिमाग खराब मत कर, हम वैसे ही बहुत डिस्टर्ब है बस। वो जैसे कि अभी आप बता रहे कि वो सिंधे गुट से इस तरीके की आपको धमकी मिल रही है, तो आपने ये पुलिस को बताया क्या? नहीं, पुलिस को अभी तक हम लोगों ने नहीं बताया, क्योंकि हम अपने भाई की तबीयत में लगे। कल रात को उसकी तबीयत ज्यादा सीरियस हो गई थी, इसलिए हम लोग वही रोना धोना हमारा लगा है, उसको देख रहे हैं। इसलिए हम लोग पुलिस को अभी तक कुछ इन्फॉर्म नहीं किए। इसमें पुलिस की कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं। तो अब सिंधे गुट जैसे सिंधे सरकार से, अभी सरकार भी महाराष्ट्र में उनकी है, मिलीजुली सरकार है, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? जैसे उनकी ही पार्टी के नाम खराब कर रहे कुछ ऐसे लोग जो उनको मालूम तक नहीं पहुंचता है, उनको पता भी नहीं होता है। कुछ कहना आप बोलिए ना, बोलिए सर। वो कल भी आया था, जो वो क्या नाम बोले बाजी आपने? ज्योतिराव वदम। हाँ, ज्योतिराव वदम, वो कल भी आए थे। वो हम लोगों से मिलने आए थे, हमको पैसे ऑफर करने के चक्कर में थे।
तो हमने कुछ बोला नहीं, हमने यही बोला कि हमको हमारे हाथ में पैसा नहीं चाहिए, आप बिल भर दीजिए। तो उसने बोला करके आपसे अब जो हो सकता है वो करो, हमारे यहाँ पे ये रूल है, बीएसटी का ये रूल है कि वो चलती बस में चढ़े। जो बंदा भाग नहीं सकता वो चलती बस में कैसे चढ़ेगा? उसने हमारे भाई पे ये इल्जाम रखा है कि वो चलती बस में चढ़ा। आप उनकी हालत के देखें। लिए तो वैसे ही बस में दुनिया भर की फैसिलिटी है। क्या बोले आपने? सीनियर सिटीजन? सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप लोगों के लिए तो वैसे ही बहुत सारी फैसिलिटी है, लेकिन बीएसटी की ये गलती ज्यादा है कि कंडक्टर देखे बिना घंटी बजा देता है कि लोग चढ़े के नीचे, चलाता है। और मिरर होने के बावजूद भी ड्राइवर का ध्यान पीछे की तरफ नहीं होता, सिर्फ वो आगे देखता है। लोगों को कुचलना, लोगों को एक्सीडेंट करना, ये आम बात सी हो गई है बीएसटी के लिए। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि भाई इंसान को इंसान समझो। तो सरकार से आप और पुलिस प्रशासन जिस तरीके से आपने जो बताया है, तो आप क्या कहना? उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी जो भी उनको सजा है वो दी जाए। और शिंदे साहब जरा ध्यान दो, आपकी पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है। ये थे हमारे साथ जो आरिफ अजहरुल्लाह, उनके जिनके साथ जो घटना घटी थी, उनके परिवार वाले हैं, और जो रिक्शे जो ड्राइवर जिन्होंने जो उनको लेके हॉस्पिटल में पहुंचे थे, ये पूरा उन्होंने अपने यहाँ पे बात रखी है। लेकिन इसमें एक अहम बात ये थी कि जिस तरीके से जो शिंदे सरकार, जो अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है बीजेपी के साथ सहयोगी और एनसीपी के साथ है, लेकिन शिंदे गुट के एक कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है जो संभाजी राव कदम जिनका नाम है, वो इस तरीके से लोगों को, गरीब लोगों को धमकी दे रहे हैं। ऐसा इनका कहना है कि उनको धमकी दिया गया है। लेकिन मेरा ये भी एक सवाल है कि अगर कोई गरीब के साथ इस तरीके का हादसा होता है या उनकी जान मान का नुकसान होता है, तो आप उनको सपोर्ट किया जाए, ना कि उनको धमकी दिया जाए, ना इस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि शिंदे जो हमारे जो माजी एक्स मिनिस्टर सीएम रह चुके हैं एकनाथ जी, हम उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपके इस तरीके से जो पार्टी का नाम खराब हो तो उस पर आप ध्यान दीजिए, और आपके कार्यकर्ता जो इस तरीके से लोगों को धमकाया जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो आप उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ऐसे और खबरों के साथ जुड़े रहिए द खबर टाइम्स के साथ। मैं हूं मोहम्मद मोहसिन शेख।